दोस्तों हाल ही में हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें कुछ नए इंडिकेटर्स, नए टूल्स को इंट्रोड्यूस करा था जो ज़ीरोधा के चार्ट IQ वाले प्लेटफॉर्म में मिलते हैं। अब इसके अंदर कुछ नए इंडिकेटर आए हैं। अब इन्हीं में से एक इंडिकेटर है जिसका नाम है इनहेंस्ड एंकर्ड VWAP। अब ये क्या है, किस तरीके से काम करता है, इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए VWAP क्या होता था। सबसे पहले जब हम VWAP यूज करते थे तो वो सिर्फ इंट्राडे के चार्ट के ऊपर काम करता था। मार्केट का जो हाई है, लो है, क्लोज है और वॉल्यूम है, सबके कॉम्बिनेशन के हिसाब से एक बेस लाइन बनाता था। और ये बेस लाइन एक तरीके से मैग्नेट का काम करती थी। अगर मार्केट इस बेस लाइन से कहीं दूर जाती थी तो वो टेस्ट करने के लिए वापस आती थी और एक अच्छी खासी डायरेक्शन भी आपको बता देता मार्केट की। अब इसके पास जरूरत ये पड़ी कि भाई ये तो सिर्फ इंट्राडे में काम करता है। भाई एक दिन पहले मार्केट में वॉलेटिलिटी थी, 2 दिन पहले थी, अब 2-4 दिन का जो डाटा है वो नहीं लेता ये, तो इसको दूर करता है एंकर्ड VWAP। अब उसके अंदर क्या था, आप एक टाइम डाल सकते हैं, भाई आपको 2 दिन पहले से डाटा उठाना है, 7 दिन पहले से उठाना है, और वहां से उठा करके वो पूरा VWAP आपके लिए बना देता था। अभी जो नया VWAP ज़ीरोधा के चार्टिक वाले प्लेटफॉर्म में आया है, जिसको हम चार्ट IQ या चार्टिक भी कह देते हैं, अब इसके अंदर बेनिफिट दोस्तों ये हो गया है कि आप इसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इतना जबरदस्त तरीके से काम करता है, आपके इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर 4 चांद लगा सकता है। एक तरीके से ब्लेसिंग, एक वरदान का काम करता है। तो इतना इंटरेस्टिंग, इतना मजेदार है ये। तो अगर सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, 10-15 मिनट इस वीडियो को देने पड़ेंगे और बढ़िया चीज, बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे और बढ़िया नॉलेज आप अपने घर लेकर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चाणक्य में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल और शुरुआत कर रहे हैं ये जानने की ये एनहेंस्ड एंकर्ड VWAP होता क्या है। सबसे पहले चार्ट पे लगा करके आपको दिखा देते हैं ये दिखता कैसे है। तो यहाँ देखिए, मैं कोई एक चार्ट खोल लेता हूँ। जैसे कि मैंने खोल लिया यहाँ पर रिलायंस का चार्ट, ठीक है। अब इसके अंदर ये एंकर्ड VWAP ऑलरेडी लगा हुआ है। ये देखिए, ऑलरेडी ये इंडिकेटर लगा हुआ है। ये देखिए, ये आपको कुछ लाइंस दिखाई दे रही होंगी साथ में, ठीक है। कैसे लगाते हैं इस इंडिकेटर को, आप यहां जाएंगे FX में और ये देखिए एंकर्ड VWAP आप लिखेंगे। ये देखिए, ये आ गया एंकर्ड VWAP। ये ऑलरेडी लगा हुआ है। मैं सेटिंग्स में एक बार जाता हूं। ये देखिए, हम सेटिंग्स में गए तो देखिए इसमें स्टैंडर्ड डेविएशंस आ गया है। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1, 2, 3। ये देखिए, आप चाहे तो इन स्टैंडर्ड डेविएशन को हटा भी सकते हैं, लेकिन मैंने इन सभी स्टैंडर्ड डेविएशन को लगाया है। मीनिंग समझाऊंगा क्यों। साथ में ये जो टाइम आप देख रहे हैं, ये टाइम आप चेंज कर सकते हैं, डेट चेंज कर सकते हैं कि आपको VWAP कब से चाहिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ VWAP लगाते थे तो वो इंट्राडे के चार्ट पर आता था, कोई स्टैंडर्ड डेविएशन की जो लाइन है ये नहीं आती थी। अभी क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये किस चिड़िया का नाम है, इसको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले एक भारत की हाइट का एग्जांपल ले लेता हूं। देखिए एक एज्यूम कर लेते हैं कि भारत के अंदर एवरेज हाइट, जो लोगों की एवरेज हाइट है उसके एग्जांपल ले लेते हैं। लोगों की एवरेज हाइट है 5.6 फीट, ठीक, 5.5 फीट। एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है। एक डाटा इकट्ठा कर लिया और डाटा इकट्ठा करके हमने ये एनालाइज कर लिया कि एवरेज हाइट लोगों की ये है, यानी ज्यादातर लोग इसके आसपास है। अब मैं इसमें आधा फीट बढ़ा लेता हूं। अब मैं यहां पर यह कहता हूं कि भाई 6 फीट, ठीक है, और 5 फीट। अब इसमें क्या हो गया, क्या हुआ, मैंने एक सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड कर दिया। यानी अब मैं ये कह सकता हूं कि ज्यादातर लोग, यानी 68 से लेकर 70% तक लोग 5 फीट से लेकर 6 फीट के बीच में मिलेंगे, क्योंकि हमारी बेस लाइन थी 5.5 फीट। इससे थोड़ा ऊपर नीचे अगर हम डाटा को करते हैं तो हमें एक स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गई है, जिससे हमें यह पता लगता है कि 68 से 70% तक जो लोग हैं वो इस हाइट के बीच में होंगे भारत में। अब ज्यादातर चांसेस क्या है, यही चांसेस है। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए आपकी हाइट कितनी है। आप यकीन करिए, अगर आप बहुत सारे जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं अगर ये कमेंट करते हैं तो थोड़ी देर बाद आप कमेंट्स को देखिएगा, ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि हमारी हाइट 5 फीट से 6 फीट के बीच में मिलेगी। अब मैं क्या करता हूं, एक स्टैंडर्ड डेविएशन और ऊपर जाता हूं। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर इसको 6.5 फीट, 6.5 फीट, और यहां पर मैं नीचे जाता हूं 4.5 फीट। अब यहां तक पहुंचने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी कम होगी। बहुत कम लोग मिलेंगे 6.5 फीट वाले, बहुत कम लोग मिलेंगे 4.5 फीट वाले,
लेकिन भारत की जो जनता है वो 96% के आसपास, 95 या 96 मान लीजिए, वो इसी हाइट के बीच में आती है। 3 या 4% ही लोग रह जाते हैं जो इससे ऊपर या इससे नीचे निकलते हैं। तो ये दोस्तों होते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी हम एक डाटा लेते हैं, उस डाटा को मापते हैं और उसके हिसाब से एक स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं, जो भी उसके अंदर डिफरेंसेस है, और उसके हिसाब से हम ये एनालाइज करते हैं कि क्या एक बेसलाइन है, ज्यादातर क्या हो रहा है। ज्यादातर लोग हैं 5.5 फीट के आसपास, आधा फुट ऊपर नीचे करेंगे तो 70% लोग आ जाते हैं, और आधा फुट करेंगे तो 95% 96% लोग इन्हीं में आ जाते हैं। तो यही दोस्तों काम कर रहे हैं हम वीवैप के अंदर। हमने एक बेसलाइन बना ली। बेसलाइन कैसे काम कर रही है, हाई क्या था स्टॉक का, लो क्या था, क्लोज क्या था, वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज है ना, तो उसके हिसाब से मैं एक बेसलाइन बना लिया, उस पर स्टैंडर्ड डेविएशंस लगा दिए कि मार्केट अगर दूर जा रहा है तो कहां तक जा सकता है, कहां पर वेरियस रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको बात अच्छे से समझ में आ गई है कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशंस काम कर रहा है। टेक्निकल वर्ड्स का मैंने बिल्कुल भी यूज नहीं करा है ताकि ऊपर से न निकल जाए, इसलिए आसानी से समझ में आए, इसलिए हमने इसको इस तरीके से समझा है। अब यही काम दोस्तों हमने वीवैप में करा है। हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशंस के ऑप्शंस दे दिए हैं ज़ीरोदा ने, और जब आप इसको यूज करेंगे तो यहाँ पर देखिए फील्ड भी दे दी है, आप इसको भी थोड़ा चेंज करना चाहे कर सकते हैं। बाकी जो डिफॉल्ट सेटिंग है बहुत बढ़िया है। और ये जो वीवैप है डेट के हिसाब से कहां से शुरू करना है, 3 तारीख, मतलब ये सिर्फ आज का डाटा दिखा रहा है, कल के डाटा को एनालाइज नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पर 30 तारीख लगाना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ 30 तारीख लगा ली। अब 30 तारीख से ये डाटा को एनालाइज कर रहा है, प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन की लाइन भी यहाँ पर आ गई है। और ये जो बीच वाली रेड वाली लाइन है ये बेस लाइन है वीवैप की, ठीक है। अब मैं आपको यह कह सकता हूं कि मार्केट 70% ये ऊपर वाली जो लाइन है, ये देखिए ये सिग्मा 1 हो गया, ठीक है ना, ये जो ऊपर वाली ब्लैक वाली लाइन है, ठीक है, ये और एक लाइन ये, ठीक है, ये 2 लाइनें हैं हमारे पास। अब ये जो 2 लाइनें हैं 60-70% चांसेस है मार्केट यहीं पर घूमता रहेगा। अब इससे दूर जाने के चांसेस कितने हैं, 10-20%, 20%, 25% और लगा लीजिए, 20-25% और चांसेस है कि मार्केट इस वाली लाइन पर आएगा, ठीक है, और या नीचे वाली जो लाइन है, जो ग्रीन वाली लाइन है, उस पर आएगा। 60-70% मार्केट यहीं रहेगा। यही दोस्तों काम करता है स्टैंडर्ड डेविएशन। आप मार्केट की डायरेक्शन भी पहचान सकते हैं, कहां पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स आ रहे हैं वो आप पहचान सकते हैं। ये इतनी जबरदस्त तरीके से वर्क करता है। ये देखिए पूरी तरीके से आपको ये दिख रहा है वीवैप। 60-70% चांसेस है यहाँ रहेगा, 95% चांसेस है कि इस रेंज में रहेगा, ये जो ग्रीन वाली रेंज दिख रही है यहाँ पर, और ये जो ब्लू वाली लाइन है सबसे नीचे वाली, ये तो बहुत ही रेयर है। कभी कभार मार्केट आपको 4-5% आपको मार्केट इस लाइन को टच करता हुआ दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप यूज करते हैं वीवैप विद स्टैंडर्ड डेविएशन। उम्मीद करता हूं आपको पूरी चीज समझ में आ गई। अब 1-2 के एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है ये। तो जैसे कि मैं जाता हूं निफ्टी 50 के चार्ट में। अब निफ्टी 50 के चार्ट में हम गए और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि हो क्या रहा है। थोड़ा सा डाटा आप देखेंगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि किस तरीके से वर्क करता है ये। अब यहां पर देखिए पिछले 2-3 दिन का हमने डाटा उठा लिया था वीवैप में, उसके हिसाब से हम यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम यहाँ देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। देखिए सडनली क्या हुआ था, जब मार्केट में हम 2 दिन पहले की बात कर रहे हैं, मार्केट काफी बुलिश था और लगातार ऊपर वाली लाइन के ऊपर एक लेवल्स क्रिएट कर रहा था। तो हमेशा ध्यान रखिए ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड, ट्रेंड को कभी इग्नोर नहीं करना है। तो ट्रेंड बढ़िया मार्केट में चल रहा था, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर वीवैप नीचे है, वीवैप मैग्नेट का काम कर रहा है, यानी हमें कह सकते हैं कि खींचता अपनी तरफ। अगर मार्केट ऊपर है, मार्केट अगर ज्यादा ऊपर चली गई है तो आपको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर ये लाइन के नीचे आ गया, यहां पर अगर हम ध्यान दें पैटर्न भी बन गया जिसको हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। उसके बाद इसने इसको ब्रेक कर दिया और बेस लाइन पर आकर के ये स्ट्रगल करने लग गया। अब बेस लाइन को फाइनली तोड़ दिया है, अब ये नीचे वाली लाइन पर आकर के कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा था। अगर इस लाइन को भी मार्केट अगर तोड़ता है तो ये मार्केट का सपोर्ट लेवल हो जाएगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए वीवैप से मार्केट जितना दूर जाता है, वीवैप अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो ये जो नीचे के जितने भी लेवल्स आपको दिख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला सपोर्ट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे नीचे वाला जो लाइन दिख रही है वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक इसी तरीके से ऊपर वाली जो लाइन है ये रेजिस्टेंस है, ये वाली लाइन है और रेजिस्टेंस का काम कर रही है, और उससे ऊपर वाली लाइन
और जबरदस्त रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड डेविएशंस का यूज करके वीवैप को यूज कर सकते हैं। वीवैप से आपको मार्केट की डायरेक्शन पता लग जाती है, मार्केट की क्या डायरेक्शन है, प्लस यहां पर हम एक काम और कर सकते हैं, इस डाटा को और पुराने तरीके से भी देख सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें 2 दिन पहले का लगाना है, अगर मैं चाहूं तो इसको 1 हफ्ते पहले, 1 महीने का भी लगा सकता हूं। जैसे कि मैं 1 तारीख से इसको अगर कंसीडर करूं तो यहां पर आपको पूरा 1 महीने की जो वॉलेटिलिटी थी, प्राइस एक्शंस थे, उसके हिसाब से आपको एनालिसिस मिल जाती है। और यहां पर थोड़ा सा डाटा आपको चेंज मिलेगा क्योंकि यहां पर 1 महीने की वॉलेटिलिटी, वॉल्यूम्स, हाई लो इंक्लूडेड हो गए हैं। तो उस हिसाब से आप देखिए कि मार्केट के अंदर इन लाइनों के अंदर किस तरीके से काम कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। देखिए मार्केट में ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। ये देखिए मार्केट में ट्रेंड डाउन यहां पर दिख रहा है, तो यहां पर क्या कर रहा था, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब यहां पर जाके थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्स करने की कोशिश करी थी इसने, लेकिन फिर ये ऊपर वाली लाइन पे देखिए यहां पर कहीं रेजिस्टेंस ले लिया, अब वापस यहां नीचे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा इस लाइन के आसपास। तो इस तरीके से वीवैप काम करता है। और ध्यान रखिए ये ऊपर वाली लाइन मैग्नेट का काम कर रही है, तो इस हिसाब से एक बार इसको टेस्ट करने के लिए आ सकता है, कहीं ना कहीं इसके आसपास मार्केट आएगा। ये लाइन या तो नीचे आ जाएगी थोड़ी, या प्राइस ऊपर चले जाएगा। तो इस तरीके से जो लेवल्स है, इन लेवल्स पर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलते हैं। और यकीन मानिए कि इस लेवल्स को अगर आप इंपॉर्टेंस देकर के कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं तो बहुत जबरदस्त ट्रेड आपको इंट्राडे के अंदर मिल सकते हैं। स्टॉप लॉसेस भी आपको पता लग जाते हैं, टारगेट भी पता है। अगर यहां कहीं शॉर्ट कर रहे हैं, आपको टारगेट पता है, टारगेट आपका मैक्सिमम ये है, कहीं बीच में कहीं निकल जाइए, पूरा लंबा टारगेट रखने की जरूरत नहीं है। यहां कहीं बाय कर रहे हैं, आपको पता है कि आपका टारगेट ये है, बीच में कहीं प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। स्टॉप लॉस भी आपको पता है, लाइन से नीचे आ गया, अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, आप अपना स्टॉप लॉस ले सकते हैं। देखिए हर टूल बहुत आसान है, हर टूल बहुत मुश्किल है। डिपेंड आप पर करता है कि उस टूल पर आपने कितना काम करा है, कितनी एक्सपर्टाइज है आपकी। जब आप चीजों को सीख जाते हैं तो सब कुछ आसान लगता है, जब तक वो चीज आपके समझ नहीं आई तो सब कुछ ही मुश्किल है। तो वीवैप बहुत जबरदस्त है, स्टैंडर्ड डेविएशन 4 चांद लगा रहा है, आपकी ट्रेडिंग के अंदर वरदान है। अब इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, वॉच करना है, थोड़ा सा पेपर ट्रेड करिए, छोटे अमाउंट से ट्रेड करने की कोशिश करिए। जब हैबिचुअल हो जाए तो धीरे धीरे पैसों को बढ़ाना होता है। रिस्क मैनेजमेंट बड़ा जरूरी है। अगर आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा है तो फटाफट उससे बाहर होना है। और मेरा कहना यह है कि 1% से ज्यादा कैपिटल आपका नहीं उड़ना चाहिए अगर आप गलत हो जाते हैं तो किसी ट्रेड में। और 1-2 से ज्यादा ट्रेड आपको किसी भी टाइम नहीं चालू रखने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 5-6 ट्रेड एक साथ चालू कर दिए, 1 या 2 मैक्सिमम 1 टाइम में आपके ट्रेड होने चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीवैप वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन समझ में आ गया। आगे चल के नए इंडिकेटर इंट्रोड्यूस करूंगा, क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, और जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और जरूरी बात, अगर ज़ेरोधा में अकाउंट आपको खुलवाना है तो नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जा करके उसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं और इस तरीके के फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय बाय, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।